Episode number 3407. Title: Little Flower God Body. जहाँ तक उसे पता था, क्रिस्टलाइजर का खून सस्ता और बेकार था। अगर वी रिलायंस का कोई इंसान होता तो उसके पास क्रिस्टलाइजर का खून होता, तो फिर उसके इतने शक्तिशाली बच्चे कैसे हो सकते थे? ह्यूमन एम्परर ने सोचा, वीर के जीन कितने भी महान क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली जीन का मुकाबला नहीं कर सकता। ये कदम सिर्फ मैं ही उठा सकता हूँ। लिटिल फ्लावर की ओर उसकी नजर ज्यादा विनम्र थी। वह मुस्कुराया और बोला, दरअसल इस सब के बारे में गंभीरता से कहूँ तो तुम लोग और तुम्हारे पिता वीर असल में मेरे वंशज हो। तुम मेरे वंश का हिस्सा हो। एक तरह से तुम लोग मेरे वारिस हो। हम परिवार हैं, चाहे तुम इसे किसी भी नजरिए से देखो। सोनल तुम्हारे पिता की सगी बेटी नहीं है। उसके अंदर इंसानी जीन नहीं है। उसका तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? बस सोनल को सौंप दो और मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आखिरकार मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। लिटिल फ्लावर एक इंच भी नहीं हिला। उसके चारों ओर की पवित्र शक्ति और अधिक मजबूत हो गई। उसकी शक्ति से आच्छादित क्षेत्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया था। चमक सभी पदार्थों के नियमों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम थी। टूटी हुई इमारतें और पौधे भी ठीक हो रहे थे। टूटी हुई इमारत एक बार फिर नई जैसी हो गई थी। टूटे हुए पेड़ ठीक हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ वापस जीवन में आ रहा हो। ह्यूमन एम्परर, मुझे परवाह नहीं है कि तुम एक पूर्वज खदान के हो या नहीं। तुम चाहे जो भी सोचो, सोनल मेरी बड़ी बहन है। उसकी रगों में मेरा खून होना मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। वह किसी भी तरह से मेरी बड़ी बहन है। लिटिल फ्लावर ह्यूमन एम्परर की ओर चला गया और कहने लगा, भले ही वह मेरी बहन न हो, वैसे एक बार फिर कह दूं, अपने गंदे हाथ उससे हटा लो। इसके बाद लिटिल फ्लावर ने ह्यूमन एम्परर की तरफ एक मुक्का मारा। मुट्ठी पर एक डरावनी छेद जैसी शक्ति जमा हो गई और बेहद चमकदार हो गई। ऐसे में मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम लोगों में मेरा खून है। मैं तुम्हें एक मौका देने वाला था, लेकिन लगता है तुम मेरी उदारता की कद्र नहीं करते। ह्यूमन एम्परर के एक हाथों ने लिटिल काव्या को पकड़ लिया, दूसरे हाथ ने मुट्ठी बांध ली। उसने लिटिल फ्लावर की मुट्ठी पर मुक्का मारा और बोला, तो अब मैं तुम्हें असली ताकत का मतलब समझाऊंगा। काले क्रिस्टल कवच सुनहरे दरवाजे की सुनहरी रोशनी से जल गए थे, लेकिन जो शक्ति निकली थी वह अभी भी अविश्वसनीय थी। जीनो प्रोटोटाइप कवच की शक्ति में जीवन के जीन के सभी चमत्कारी पहलू समाहित थे। जीनो प्रोटोटाइप कवच होने का मतलब था कि कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार की जीवन शक्तियों का उपयोग कर सकता था। ये सभी जीवन जीनों को विकसित कर सकता था और साथ ही सभी जीनों को नष्ट और खत्म भी कर सकता था। ह्यूमन एम्परर के मुक्के में जीनो प्रोटोटाइप कवच जैसी शक्ति थी। उसमें काली मुट्ठी के नीचे सब कुछ घुल मिल जाता और टूट जाता, यहाँ तक कि आत्मा भी सबसे आदिम पदार्थ बन जाती। अब दो मुट्ठियां शक्ति और सामर्थ्य के एक ब्रह्मांडीय प्रदर्शन में टकराने के लिए तैयार थी। उनमें से एक राक्षसी कोयले की तरह काली थी, जबकि दूसरी पवित्र ज्वाला से जगमगाती सफेद। ये दो मुट्ठियां थीं। वे एक दूसरे से टकराने की कोशिश में थीं और वे आपस में टकरा ही गईं। लेकिन इस विस्मयकारी प्रदर्शन ने कोई ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला तमाशा नहीं बनाया जिसका सम्मान और प्रशंसा विस्मय से की जा सके। इन दो मुट्ठियों के एक दूसरे से टकराने से जो दृश्य बना वह वास्तव में अजीब था। जहाँ कहीं भी काला प्रकाश था वह विलीन हो गया और टूट गया। जहाँ कहीं भी श्वेत प्रकाश था वहाँ विलीन पदार्थ पुनः उत्पन्न हो गए। विपरीत प्रकाश की दो मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। जो दृश्य बना वह विस्फोट से भी ज्यादा डरावना था। ह्यूमन एम्परर का चेहरा बदल गया। उसने एंडरसन सैनी के शरीर और आत्मा को निगल लिया था। हालांकि उसने अभी तक संयोजन पूरा नहीं किया था, लेकिन अब भी वह पहले से ही अजेय था। यहाँ तक कि यूनिवर्स का लीडर
गॉड यानी क्रेप मर्टल भी उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। दो काले और सफेद टकराने वाले मुक्कों के बीच लिटिल फ्लावर की सफेद मुट्ठी और प्रकाश काली मुट्ठी के प्रकाश को दबाने में सक्षम थे। इंच इंच करके वह ह्यूमन एम्परर की ओर बढ़ता गया। सफेद प्रकाश का क्षेत्र बड़ा होता गया जबकि काली रोशनी का क्षेत्र छोटा होता गया। ह्यूमन एम्परर की आंखें कांप उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिटिल फ्लावर की ताकत इस स्तर तक पहुंच गई है। असंभव, वह तो किसी क्रिस्टलाइजर का मिश्रित उत्तराधिकारी है। वो उस सीढ़ी पर कैसे चल पाया होगा? श्वेत प्रकाश के भीतर दबी हुई श्वेत ज्योति को देखकर मानो एक नई दुनिया सी लग रही थी। ह्यूमन एम्परर का हृदय असमंजस से भर गया। उसे कोई उत्तर समझ नहीं आ रहा था। पेंग! ह्यूमन एम्परर का शरीर पीछे की ओर झटका खाकर गिर गया। लिटिल फ्लावर का आगे बढ़ना अभी भी जारी था। ह्यूमन एम्परर चौंक गया। उसके हाथ पर पहना काला क्रिस्टल कवच अब एक आत्मा की तरह थी। काली मुट्ठी बदल गई। वह एक काली और धूसर रोशनी में बदल गई। काली और धूसर रोशनी की किरण किसी भी चीज को चीर सकती थी। इसने लिटिल फ्लावर की सफेद मुट्ठी को चीर दिया। ये सफेद रोशनी के क्षेत्र से गुजर गई। लिटिल फ्लावर सफेद रोशनी से जल रहा था। काली रोशनी ने उसे चीर दिया और शरीर दो टुकड़ों में कट गया। तुम ताकतवर हो, लेकिन चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, तुम सिर्फ मेरे वारिस हो। जब ह्यूमन एम्परर ने ये बोला तो उसने शरीर को दो हिस्सों में कटा हुआ देखा। जो लिटिल फ्लावर का शरीर दो अलग अलग तरीकों से गिर रहा था। रूही यह सब देख रही थी। वह बस बोल नहीं पा रही थी। जब उसने ये देखा तो वह लगभग बेहोश हो गई और गिर पड़ी। अगले ही पल उसने देखा कि लिटिल फ्लावर का शरीर, जो आधा कटा हुआ था, किसी अजीब शक्ति द्वारा फिर से जुड़ गया। वह फिर से एक हो गया था, मानो उसे पहले कभी चोट ही न लगी हो। लिटिल फ्लावर ने अपने अंग हिलाए। उसने शांति से ह्यूमन एम्परर की ओर देखा और कहा, चलो यह मत कहो कि मुझे नहीं पता कि तुम असली ह्यूमन अल्फा हो या नहीं, लेकिन अगर हो भी तो यूनिवर्स के विकास के नियमों के अनुसार नई पीढ़ी हमेशा पिछली पीढ़ी से ज्यादा मजबूत होती है। तुम्हें अब तक लात मारकर भगा दिया जाना चाहिए था। ह्यूमन एम्परर ने भौहें चढ़ाए। वह जीनो प्रोटोटाइप कवच और रीबूट क्लास पावर के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खा सका, लेकिन पहले जो नुकसान हुआ था वह पहला संयोजन था। क्रेप मर्टल भी हमला करने के लिए गॉड बॉडी का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर गॉड बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई तो उसे ठीक करना मुश्किल होगा। लिटिल फ्लावर का शरीर उसकी ब्रह्मांडीय शक्तियों से चीर दिया गया था, फिर भी वह ठीक हो सकता था। इससे ह्यूमन एम्परर को काफी हैरानी हुई। तुम्हारा परिवार मुझे हमेशा हैरान करता है, ह्यूमन एम्परर ने लिटिल फ्लावर की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी सी कातिलाना नजर थी। अगर तुम लोग अभी सोनल को सौंप दो तो मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैं तुम्हें ब्लड लीजन का छात्र बना सकता हूँ। भविष्य में तुम ब्लड लीजन के लीडर बन सकते हो। उसने सोचा कि सोनल ही वह व्यक्ति है जिससे उसे छुटकारा पाना है, लेकिन अब वह जानता था कि वीर के परिवार में सोनल ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो उसके लिए खतरा थी। लिटिल फ्लावर की शक्ति इतनी अच्छी थी कि वह यूनिवर्स के आधे अभिजात वर्ग के खिलाफ जाकर उन सबको कांपने पर मजबूर कर सकती थी। तुम ब्लड लीजन हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें एक बार और बताऊंगा, मेरी बहन को छोड़ दो। लिटिल फ्लावर की मुट्ठी एक बार फिर सफेद लौ से धधक उठी। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, ह्यूमन एम्परर ने कहा। उसके हाथ में बंधा काला क्रिस्टल कवच फिर से आत्मा में बदल गया। उसने लिटिल फ्लावर की ओर एक मुक्का मारा। लिटिल फ्लावर की छाती मुक्के से छिद गई, लेकिन वह तुरंत संभल गया। ह्यूमन एम्परर की ओर जाने के उसके कदम रुके नहीं। ह्यूमन एम्परर ने भौहें चढ़ाई। उसने बिना रुके लिटिल फ्लावर पर मुक्का मारा। लिटिल फ्लावर को चाहे कितनी भी चोट लगी हो, वह ठीक हो गया।
ह्यूमन एम्परर की ब्रह्मांडीय शक्तियां लिटिल फ्लावर के शरीर को नष्ट नहीं कर सकी। ये कैसी शक्ति है? ह्यूमन एम्परर की आंखें ब्लेड जैसी लग रही थी। उसने लिटिल फ्लावर को घूरा, जो अब एक देवदूत जैसी लग रही थी। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि प्रकाश छाया शक्ति लिटिल फ्लावर के शरीर को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ब्रह्मांडीय शक्ति ने देवदूत के प्रकाश को काट दिया। हालांकि इससे प्रकाश को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश का अस्तित्व ही न हो। यह अविश्वसनीय रूप से अजीब लग रहा था। ह्यूमन एम्परर की शक्ति से भले ही वह प्रकाश छाया एक गॉड स्पिरिट ही क्यों न हो, उसकी ब्रह्मांडीय शक्तियां उसे नष्ट करने में सक्षम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ति लिटिल काव्या के सुपर गॉड बॉडी रूप को प्रभावित कर सकती थी, लेकिन लिटिल फ्लावर की फेरी जैसी रोशनी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ह्यूमन एम्परर समझ नहीं पाया कि वह हल्की छाया क्या थी। लिटिल फ्लावर को अपने सामने देखकर मुक्का अब उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था। ह्यूमन एम्परर ने अपनी आंखें घुमाई। उसने अपने दूसरे हाथ से लिटिल काव्या के शरीर को ऊपर उठाया और उसे लिटिल फ्लावर की मुट्ठी के सामने ला खड़ा किया।